जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं सूरज आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैथ मुखिया पर। आज हम लोग अनुपात समानुपात पढ़ने वाले हैं। तो अनुपात समानुपात का पार्ट 1 वीडियो होगा। मैंने इसमें 50 प्रश्न रखे हैं। तो टाइप वाइज जितने आपके अनुपात समानुपात के प्रश्न बने हैं 2026 में 2025 के जितने भी वनडे एग्जाम में अनुपात समानुपात से प्रश्न बने हैं, मैंने सारे प्रश्नों को इसमें इंक्लूड कर लिया है। एक और वीडियो आएगा पार्ट 2 जिसमें टोटल अनुपात समानुपात के टाइपों को कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं कि अनुपात समानुपात के अंदर ऐसे शॉर्ट मेथड ट्रिक मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह क्वेश्चन को देखकर पेपर हाल में चंद सेकंड में क्वेश्चन को आप उड़ा देंगे। पहला मैं तरीका आपको सिखाऊंगा कि किस तरह आसानी से करना है। दूसरा तरीका बताऊंगा कि कैसे डायरेक्ट आप पेपर में क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं, जो कि आपकी कीमती समय आप पेपर में बचाएंगे तो अगले क्वेश्चन में आपको हेल्पफुल मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के बेहतरीन प्रश्नों के साथ। जैसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न कह रहा है A/B बराबर 3/4, B/C बराबर 5/4। तो ABC का मान बताइए। यानी कुल मिला जुला के अनुपातिक जोड़ कर रहा है, यानी कि आपको अनुपात जोड़ने की बात कर रहा है ABC को। तो जोड़ने वाला तरीका आप जानते हैं तो बेहतर है। कैसे जोड़ते हैं आइए तरीका सिखा देता हूँ। कह रहा है कि A/B बराबर दिया है, कितना दिया? 1/3/4। मैं डायरेक्ट तीनों के एक साथ में जोड़ देता हूँ। कैसे जोड़ा जाता है ध्यान से देखिए। ABC का रहा है 3/4 है, तो A का मान 3 है, B का मान 4 है। अब अगला स्टेप इसके नीचे लिखते हैं। तो BC का मान दे दिया 5/4, तो यहाँ पे लिखेंगे 5, यहाँ पे लिखेंगे 4। अब इसके सामने वाला अंक भर दीजिए, 4 है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, ये 5 है तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। यानी उसके सामने वाला अंक ही सामने आ जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए 5 था तो 5 के सीधा वाला में ही 5 आया क्योंकि खाली स्थान था। गुणा करेंगे 3×5 = 15 हो जाएगा, 4×5 = 20 हो जाएगा, 4 चौके 16 होगा। आपस में कटेगा नहीं तो 20, 15, 16 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। 20, 15, 16, 15, 20, 16, 15, 20, 16 ऑप्शन देखिएगा। 15, 20, 16 ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। इसका एक तरीका और था, पहले का पहले वाला के साथ सिर्फ गुणा करते और आखिरी का आखिरी वाला साथ के गुणा करते तो आखिरी और पहले का मान निकल जाता। कहने का मतलब ए और डी का मान पता करना है तो पहले का पहले के साथ आखिरी का आखिरी के साथ गुणा करते तब हो। जैसे पहला आखिरी था 3×5 = 15, कहेंगे हाँ सर पहला देखिए 15। आखिरी का गुणा के साथ करते तो 4 चौके 16, आखिरी में 16, यानी 15, 16, 15 से स्टार्टिंग 16 से अंत। देखेंगे किस ऑप्शन में, कहेंगे 15 से अंत 16 से अंतिम। तो देखिएगा ऐसे नंबर ऑप्शन नंबर 2 को मिल जाएगा। लेकिन फिर सी वाला मैटर फंस रहा है, तो सी को भी आप देख सकते हैं। बी का मतलब 4 है तो 4 से कटना चाहिए बी का मान, तो बी का मान 4 से कटने वाला ऑप्शन नंबर डी में, तो डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आपको पहली बार में नहीं समझ में आएगा, इसको डिजिबिलिटी रूल से बताता हूँ कैसे एक लाइन में आंसर लगाना है। ध्यान से देखिए, आसान है। डिजिबिलिटी रूल से कैसे क्वेश्चन लगाएंगे थोड़ा सा इसे देख लीजिए। कह रहा है A का मान 3/4, बी सी का मान जो दिया है 5/4 है, तो ए बी सी का मान, ए का मान 3 दिया है तो ए का मान 3 दिया है तो ए का जो मान आएगा 3 से कटेगा। 13 ऑप्शन नंबर ए नहीं कटेगा, 3 को ऑप्शन कटेगा। बी का मान देखिए 4 दिया है तो बी का मान 4 से कटना चाहिए। अब बी का मान 5 है तो यानी बी का मान 4 और 5 से कटना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी भी और निगलेक्ट हो गया क्योंकि बी 4 से 19 नहीं कटेगा। या तो ऑप्शन बी होगा या तो डी होगा। फिर अंतिम में देखेंगे सी का मान 4 दिया है तो 4 से कटना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी में देखिए 4 चौके 16 कट रहा है और कोई नहीं कट रहा है। ये डिजिबिलिटी रूल का नियम ये पता रहेगा तो क्वेश्चन चंद सेकंड में आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं इसे हटा देता हूँ। क्वेश्चन है A/B बराबर 3/4, BC/5/4 और CD का अनुपात 3/5 है, तो ABCD का मान बताइए। लगाने का तरीका बता देंगे, इसी तरह हल होगा लेकिन पूरा नहीं करेंगे। क्या करेंगे ध्यान से देखिए। यहाँ का लिखा A/B बराबर दिया है 3/4, और B/C बराबर दे रखा है 5/4, 5/4 दे रखा है, और C/D बराबर बराबर 3/5, 3/5। तो कह रहा है कि मुझे ABCD का मान बताइए। मुझे एक तरीके से पता है कि अगर मैं पूरा ABCD करके निकालूं तो भी मेरा आंसर आएगा, लेकिन आप कैसे आसानी से कर सकते हैं उसे मैं बताता हूं। मुझे डायरेक्ट ए और डी का मान निकालना होता है। क्या निकाल सकते हैं? हाँ सर, ए और डी का अनुपात में मान निकालना बिल्कुल आसान है। पहला का पहला के साथ आखिरी का आखिरी के साथ गुणा कीजिए, पहला और आखिरी का मान निकल जाएगा। तो गुणा करेंगे 3×5 = 15, 45, ए का मान 45 आना चाहिए, 4 चौके 16, 85, डी का मान 80। तो जिस ऑप्शन में 45 से स्टार्टिंग होगा 80 से अंत होगा वही हमारा आंसर होगा। ये ऑप्शन पे नजर डालते हैं तो 45 और अच्छे से स्टार्ट देखेंगे तो ऑप्शन नंबर मात्र बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। तो 80 जो ऑप्शन नंबर बी था, सॉरी ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है ना, 45 से स्टार्ट 80 से खत्म है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। बढ़िया क्वेश्चन था, मैं इसे हटा देता हूँ। तो इस तरह क्वेश्चन को लगाकर आप अपना समय बचा सकते हैं। ये सारे प्रश्न जो मैंने करा रखा आपके पेपर के आए हुए प्रश्न हैं।
मैं इसे हटा देता हूँ। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याएं 4:5 में यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो संख्याएं 5:6 में हो जाती हैं। तो संख्याएं बताइए किस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाते हैं। आइए मैं बता देता हूँ। संख्याएं क्या है 4:5 में, तो लिख लीजिए 4:5 में कहेंगे यहाँ से 4। प्रत्येक में कितनी बात जोड़ने की बात कर रहा है 5, तो यानी कि 5 इसमें जोड़ना है, 5 इसमें जोड़ रहा है। ये अनुपात है, ये रियल मान 5 जोड़ रहा है, तो अनुपात कितना हो जा रहा है, कह रहा है 5:6, 5:6। इस तरीके के क्वेश्चन को अनुपात को इक्वल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 4 से 5 हो गया, 5 से 6 हो गया, रेशियो में 1 बढ़ रहा है, दोनों तरफ ही करा नहीं 5 बढ़ाएं, एक रेशियो का मान 5। संख्या पूछा था तो 5 का 4 में गुणा करेंगे 5 चौके 20, 5 का 5 में गुणा करेंगे 5 पचे 25। ये रहा आपका लगाने का मेथड, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन पेपर में इससे भी समय आप बचा सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखिए। मुझसे पूछा गया था कि संख्याएं बताइए। संख्याएं जो होगा, आप पता है कि रेशियो था 4:5 में, तो जो हमारा आंसर आएगा वो 4 और 5 का मल्टीपल में ही आएगा। कहेंगे हाँ सर, वही ऑप्शन से देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन 4 और 5 का मल्टीपल है। ऑप्शन इसमें देखिएगा तो 4 से कटेगा 20, ए वाला कट जाएगा, 4 से और कोई ऑप्शन ही नहीं कटेगा, तो कहेंगे सर पहला वाला आंसर हो जाएगा, यानी कि 20 और 25, क्योंकि यही जो है 4 और 5 का रेशियो बन रहा है। देखिए 4 से कट रहा है, 5 से कट रहा है। तो डिजिबिलिटी वाला रूल, अनुपात समानुपात बहुत काम की चीज़ है। अगर ये पता है तो चंद सेकंड में आप क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, क्योंकि देखिए 20 से 4 कटेगा, 25 से 5 कट जाएगा, 25 जो है 5 से कट जाएगा। मैं इसे हटा देता हूँ। तो हम डिजिबिलिटी रूल लगाएंगे, बाकी इस तरीके से क्वेश्चन को आप लगाते हुए बना लेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देख लेते हैं, आसान है। क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याएं 2:3 में यदि प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ दिया जाए तो संख्याएं 5:7 में हो जाती हैं। तो संख्याएं बताइए। सेम तरीका है, संख्या कितना है 2:3 में, 2:3 में है। कहेंगे हाँ सर, प्रत्येक संख्या में क्या कर रहा है 7 जोड़ दे रहा है, इसमें 7 जोड़ दे रहा है, इसमें 7 जोड़ दे रहा है, तो संख्याएं हो जाती हैं 5:7। तो कह रहा है कि वो संख्या बताइए। पहला स्टेप तो देखिए कि हमारा जो आंसर आएगा ये 2:3 है, तो हमारा देखिए 2 और 3 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है, वही हमारा आंसर आ जाएगा चंद सेकंड में। तो 2 और 3 का रेशियो देखिए 3 से 8, 3 से कौन पहले तो ये रेशियो, तो 2 से 28 कट रहा है, ना कि 35, 30 भी कट रहा है और 30 भी, यानी ऑप्शन ए होगा या तो सी होगा। एक ही स्टेप और देखेंगे कि बी का मान 3 दिया है, तो 40 तो कटेगा नहीं, पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा 28 और 42 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। 14 दूना के 28, 14 3 42, रेशियो भी 2 3 का बन जा रहा था, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। ये हुआ आपको ऑप्शन से कैसे देखकर कर लेना है। डिटेल कैसे करेंगे दूसरा क्वेश्चन मैं बताता हूँ, अगले क्वेश्चन से डायरेक्ट हम लोग उड़ाएंगे क्वेश्चनों को। अब यहाँ पे देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहेंगे सर अनुपात यहाँ तो सेम नहीं है, क्या करेंगे। अनुपात सेम करने के लिए तरीका क्या होता है, ध्यान से देख लीजिए। अनुपात कैसे सेम करते हैं। 2 से 5 हो गया, 3 बड़ा है, 3 से 7 हो गया, 4 बड़ा है। रेशियो को सेम करने के लिए इनके बीच डिफरेंट बोलिए कितना का है 2 का, तो इस पूरे में गुणा कर देंगे 2 से। इनके बीच डिफरेंट कितना है तो कहेंगे 1 का, तो इधर 1 का गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जो नया हमारा अनुपात बनेगा क्वेश्चन का आंसर उसी से आएगा। 2 से गुणा करेंगे 2 दूना के 4, 2 3 6, इधर गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं, 5:7। 4 से 5 हुआ, 6 से 7 हुआ, रेशियो में 1 बड़ा होकर नहीं, हमने 7 बढ़ाया, तो एक रेशियो का मान हो गया 7। संख्या पूछा था तो 7 चौके 28, 7 छक 42, यानी संख्या जो थी 28 और 42 थी। तो देखिए जो रेशियो आया था उसी के मल्टीपल में तो हमारा आंसर आया, इसीलिए हम मल्टीपल देकर आंसर लगा देते हैं। मैं इसे हटा देता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देख लेते हैं, फटाफट खत्म कर देते हैं क्वेश्चनों को। मैंने आज के वीडियो में मैंने 50 प्रश्न लिए हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देख लेते हैं। क्वेश्चन है दो संख्याएं 5:6 में यदि प्रत्येक संख्या में 26 घटा दिए जाएं तो संख्याएं 2:5 में रह जाती हैं। तो संख्याएं बताइए। सेम तरीके का क्वेश्चन है, हल कीजिए। 5:6 में 5:6 में 26 इसमें से माइनस किया, 26 इसमें से माइनस किया, तो जो संख्याएं हैं ये 26 है, याद रखिएगा ये 26 है, तो संख्याएं रह जाती हैं 2:5 में। तो सबसे पहले देखेंगे हमारा जो आंसर आना चाहिए 5 6 का मल्टीपल आना चाहिए। 5 और 6, 5 और 6, 5 से कटने वाला एक ही ऑप्शन है 30 36, तो बिना हल किए आंसर का जवाब होगा, क्योंकि 5 और 6 यही ऑप्शन है कट रहा है, तो 30 36 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। लगाने का तरीका क्या होगा, रेशियो का सेम करके इधर देखिए कितना का डिफरेंट है, कहेंगे सर 3 का, तो इधर गुणा कीजिए 3 का, इधर 1 का डिफरेंट है तो इधर 1 का गुणा करेंगे तो रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल। नया रेशियो क्या बनेगा, 3 5 15, 3 6 18, यहाँ बनेगा 2 रेशियो कितना 5,
देखेंगे 5 से 2, 18 से 5, यानी कि 13 का डिफरेंट ही बता रहा, नहीं 26, 13 दूना के 26, एक रेशियो का मान आ जाएगा 2, एक रेशियो का मान 2 का इसमें गुणा करेंगे 15 दूना के 30, 18 दूना के 36, 30 और 36 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन में हम लोग कैसे डायरेक्ट ऑप्शन से उड़ाते रहेंगे ताकि क्वेश्चन दोबारा आए तो कम समय में आप लगा पाएंगे। मैं इसे हटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देख लेते हैं। क्वेश्चन कर रहा है दो संख्या 3:4 में यदि प्रत्येक संख्या में 6 घटा दिया जाए तो संख्याएं 5:7 में रह जाती हैं। तो संख्याएं बताइए। 3 और 4 का मल्टीपल में आएगा आंसर, कहेंगे हाँ सर वही संख्या 3 और 4 का मल्टीपल में। 3 और 4 का मल्टीपल 3 से कटना चाहिए 36, 3 से कट जाएगा, ना 25 कटेगा, ना 20 कटेगा, ना 35 कटेगा। तो कह सकते हैं सर जो आंसर आएगा वो 36 और 48 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। मैं इसे हटा देता हूँ। सिर्फ क्वेश्चनों को हम लोग उड़ाएंगे ताकि कैसे लगाना है ध्यान से देखिए। पेपर हाल में आपको करा कि हरि तथा गोपाल की आय का अनुपात 3:4 है, ठीक है। यदि प्रत्येक ने 5,000 रुपये बचाता है तो शेष राशि 5:7 में रह जाती हैं। दोनों की आय बताइए। लगाने का सेम तरीका होगा। तो कह रहा है कि आय हरि और गोपाल, यस से हरि लिख देता हूँ, जी से गोपाल लिख देता हूँ। आय का अनुपात 3:4 है, 3:4 है। आपसे आय पूछा है तो आय जो आएगा इन्हीं के रेशियो में बनेगा 3:4। जो रेशियो बन रहा है वही आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन देखिए 30,000 40,000, 4 जीरो से 4 जीरो काटेंगे 3 4, पहला वाला ऑप्शन बन गया था 30,000 40,000 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ये हुआ ऑप्शन मेथड से लगाना। बेसिक क्या होगा उसे मैं बता देता हूँ, ध्यान से देखिए। 5,000 रुपये ये भी बचाता है, 5,000 रुपये ये भी बचाता है। तब रेशियो कितना हो जाता है, कह रहा है कि 5:7, 5:7। इनके बीच 2 का डिफरेंट है, इधर 2 से हम लोग गुणा कर देंगे तो नया रेशियो क्या बनेगा, 2 3 6, 2 4 8। इधर क्या बनेगा 5:7, 5 से 6, 8 से 7, एक रेशियो का मान हो जाएगा 5,000। पूछा क्या था उनकी आय 5 6 30, 5/40, इसमें गुणा करेंगे 30, इसमें गुणा करेंगे तो 5/40। देखिए बिल्कुल आ सकते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन को आप जल्दी से लगा सकते हैं। मैं इसे हटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि यहाँ से थोड़ा सा टाइप को चेंज कर दिया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कह रहा है कि नहीं सेम तरीका का दो लोग, जैसे 2 संख्या था आपके यहाँ से 3 संख्याओं को कर दिया है। कह रहा है 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या 7 9 13 में, यदि प्रत्येक कक्षा में 30 छात्र निकाल दिए जाए तो छात्रों की संख्या 5 7 11, छात्रों की संख्या 5 7 11 में रह जाती है। अब तीनों कक्षाओं में कुल छात्रों की संख्या क्या होगी। अब पूछ रहे हैं प्रेजेंट में 30 छात्र निकालने के बाद कितने बचेंगे। लगाने का सेम तरीका होगा। रेशियो कितना है 7 9 13, कहेंगे हाँ सर कितना निकाल, तो 30 निकाल दे रहा तो बच रहा है 7 11, 5 7 11। अंतर देखेंगे 7 से 5, 9 से 7, 13 से 11, 2 का डिफरेंट आ रहा है, 2 का डिफरेंट। वो बता रहा है नहीं हमने 30 छात्र निकाला है तो एक रेशियो का मान आ जाएगा 15। अब छात्रों की टोटल संख्या पूछा है तो अब छात्र यही ना हुआ तो 11 में 7 जोड़ेंगे 18, 18 5 23, यानी कि एक रेशियो का मान 15 है। तो 15 × 23 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 15 × 23 कितना होगा, 15 3 45 को 5 हासिल 4, 15 दूना के 30 4 34, यानी 345 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। 15 × 23 करेंगे तो 345। ऑप्शन देख लीजिएगा तो ऑप्शन नंबर बी में दे दिया, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। मैं इसे हटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देख लेते हैं। आसान है, बिल्कुल बना सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही देगा, बिल्कुल आप लगा सकते हैं। क्वेश्चन है कह रहा है कि 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या 2 3 4 में है। यदि प्रत्येक कक्षा में 10 छात्र नए शामिल हो जाएं तो छात्रों की संख्या 7 10 13 में हो जाती है। अब तीनों कक्षाओं में कुल छात्रों की संख्या क्या है। सेम तरीका से बना लेंगे। 2 3 4 में तो कहेंगे 2 3 4, यहाँ तो ठीक है क्योंकि 2 3 4 में तो 2 3 4 में हो जाएंगे। अब क्या करना है, अब कह रहा है कि उसमें से 10 नए छात्र शामिल हो जाते हैं तो संख्या हो जाती है 7 10 13। अब यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे अंतर सेम नहीं, तो अंतर को सेम कैसे करेंगे, जब 3 डाटा दे तो रेशियो को सेम करने का एक तरीका होता है। आप नीचे से कोई भी 2 डाटा को लेकर आप सेम कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ 10 और 13 का डिफरेंट कितना का 3 का, तो ऊपर वाले में गुणा कर देंगे 3 से। अगर आप 7 10 से लेते तो भी आपका आंसर सेम है, तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर 1 का डिफरेंट है, इधर 1 का गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं, यानी कि जो हमारा नया मान आएगा क्या आएगा, 3 दूना के 6, 3 3 के 9, 3 4 के 12, इधर बनेगा 7 10 13, 6 से 7, 9 से 10, 12 से 13, रेशियो में 1 बढ़ रहा है। रेशियो में 1 बढ़ रहा है, वो करा नहीं, हमने 10 छात्र बढ़ाए हैं। अब छात्रों की संख्या पूछा, यानी प्रेजेंट का इतना 10 10 बढ़ने के बाद तो देखेंगे 13 7 20 10 30, 30 का मान निकालना, एक रेशियो का मान 30, रेशियो का मान कितना 300। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो होगा 300,
बिल्कुल सही जवाब होगा। मैं इसे हटा देता हूँ। आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल बना सकते हैं आप। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या कर रहा है आपसे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन है, कर 9100 के 3 भाग इस तरह किए जाएं कि पहले भाग का 2 गुना, दूसरे भाग का 3 गुना, तीसरे भाग का 4 गुना आपस में बराबर हो, तो पहला भाग क्या होगा। पहला का 1 गुना, 2 गुना, 3, इस तरह क्वेश्चन बोले तो सबसे पहले क्वेश्चन को आप रेशियो में चेंज कर लीजिए। कैसे करेंगे, 9100 रुपये को बांटना है, पहले भाग का 1 गुना, पहले भाग को मैं ये मानता हूँ तो 2 हो जाएगा। कह रहा है कि दूसरे भाग का 3 गुना, तो दूसरे भाग को बी मानता हूँ 3b, और तीसरे भाग का, और तीसरे भाग का 4 गुना, तो मैं इसे 4c मान लेता हूँ। यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे ए बी सी का मान पता कर लेना। यहाँ पे ए बी सी का मान पता कर लिया, रेशियो के बराबर रख के काट देंगे, आंसर आ जाएगा। जब बराबर में तो ए का मान कैसे निकालते हैं, ध्यान देखिए। एक वाले को ढक लेंगे, ए का डाटा ढक लेंगे तो बच्चे क्या कहेंगे, 3 चौके 12, और जिसको ढकेंगे उसी का मान निकलेगा। बी का मान निकालना है, बी को ढक लेंगे, बचेगा ए और सी का मान, तो 2 चौके 8। उसी तरह सी का मान निकालना, सी को ढक लेंगे, 3 का 2 में गुणा करेंगे, 3 दूना के 6। इसका खासियत है, जिसको ढकेंगे उसी का मान निकल जाएगा। आपस में कटता है तो काट दीजिए, 2 से काटिए 6 बार में, 2 से काटिए 4 बार में, 2 से काटिए 3 बार में, 6 4 10 3, हमारे हिसाब से 13 बता रहा नहीं, 9100 रुपया बांटा है। 13 7 91, एक रेशियो का मान आ जाएगा 700। आपसे पहला वाला भाग पूछा था, एक रेशियो का मान 600, तो 6 का मान, इसका 6 गुना, इसका भी 6 गुना कर दीजिए, 6 7 42, 24 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल बना सकते हैं। मैं इसे हटा देता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन है, कह रहा है 3a बराबर 5b बराबर 7c, तो ए बी सी का मान क्या होगा। बिल्कुल क्वेश्चन आसान है, जिस तरीके से आप बनाए इसी तरह बस रेशियो बना देना है। कह रहा है कि 3a बराबर 5b बराबर 7c, ए को बंद करेंगे तो 7 पचे 35, डायरेक्ट निकालिए, 7 पचे 35, बी को ढक लेंगे तो 3 7 21, सी को ढक लेंगे 3 पचे 15, कटेगा क्या, नहीं, 35 21 15, 35 21 15, ऑप्शन नंबर देखिए सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। मैं इसे हटा देता हूँ, जिसको ढकेंगे उसी का मान निकलेगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। 94,000 रुपये के 3 भाग इस तरह किए जाते हैं कि पहले भाग का 3 गुना, दूसरे भाग का 4 गुना, तीसरे भाग का 5 गुना आपस में बराबर है, तो पहला भाग क्या होगा। डायरेक्ट मैं आंसर निकालता हूँ, टोपो डापो से, याद रखिएगा। तो 3 को ढक लेंगे, अगर पहला वाला 3 को ढक लेंगे तो डायरेक्ट ए बी सी का मान मैं निकाल रहा हूँ। 3 को ढक लेंगे, 3 पहला भाग है तो इसका गुणा करेंगे 4 और 5 का, तो 4 बचे 20 हो जाएगा, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल। उसी तरह बी वाला को, यानी कि 4 को ढकेंगे, दूसरा वाला मान कर 3 बचा 5 बना, तो 3 बचे 15 हो जाएगा, कहेंगे हाँ सर। उसी तरह सी को ढकेंगे, यानी कि 5 को ढक लेंगे तो 3 का 4 में गुणा होगा, 3 चौके 12, बिल्कुल हाँ। यानी कि पहला वाला को ढका तो बी सी का गुणा किया, बी को ढका तो सी ए का गुणा किया, और सी को गुणा किया तो ए बी का गुणा हुआ, बस गुणा करके रख लीजिए। ये कटता है तो काट दीजिए, 5 नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है तो छोड़ दीजिए, 20 है तो 20 कर लीजिए, 20 10 30 35, 35 में 12 जोड़ेंगे 47, ये बता रहा है नहीं, 94,000 रुपये देना है, 94,000। 47 दूना 94, एक रेशियो का मान किसान ने दिया जाएगा, यानी 2000, एक रेशियो का मान 2000 जो पूछा है निकाल दीजिए। तो पूछा है क्वेश्चन में क्या, तो पहला भाग एक का मान 2000, तो 20 का मान कितना हो जाएगा, 20 का मान, इसका 20 गुना तो इसका भी 20 गुना कर देंगे, तो 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, 1 2 3 4 0, 40,000 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। 40,000 हो जाएगा, 40,000 ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। मैं इसे हटा देता हूँ। पहला क्वेश्चन, सॉरी, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देख लेते हैं। कर रहे 3 संख्याओं का योग 68 है, पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 तथा दूसरी का तीसरी से अनुपात 5:3 हो, तो दूसरी संख्या क्या होगा। रेशियो को जोड़ दीजिए, उनका योग दे दिया 68, बिल्कुल बना सकते हैं। तीनों संख्या लिख लीजिए डायरेक्ट, ए बी सी, तो इसी को पहली दूसरी कह रहा है, इनका योग जो है 68 है, यानी कि 68 है, कहेंगे हाँ सर इनका योग 68 दिया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहली संख्या का दूसरी संख्या से 2:3 है, यानी पहली का अनुपात 2:3 है, दूसरी का तीसरी से 5 था, यानी कि 5:3 है। खाली स्थान यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 5 हो जाएगा। रेशियो ले लीजिए, 5 दूना के 10, 5 3 15, 3 3 के 9, देखेंगे 15 10 25, अब 25 में 9 जोड़ देंगे तो 34, हमारे हिसाब से 34 ही बता रहा है, नहीं योग टोटल हो रहा है 68, 34 दूना के 68, एक रेशियो का मान हो जाएगा 2। आपसे क्या पूछ रखा है, तो क्वेश्चन में पूछा है आपसे,
क्वेश्चन में पूछा है तो दूसरी संख्या बताइए कौन है। दूसरी संख्या 15, एक रेशियो का मान 2, तो 15 में जाकर 2 से गुणा कर देंगे तो 15 दूना के 30, यानी दूसरी संख्या 30 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। मैं इसे हटा देता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देख लेते हैं। कर ए और बी की आय 5:8 में ए बी से 30,000 रुपये कम कमाता है तो बी की आय क्या है। बिल्कुल आसान है। ए और बी का आय का अनुपात 5:8 है तो रेशियो देखिए कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। 3 का अंतर वो बता रहा है 30,000 का अंतर है। हमारे हिसाब से 3 का अंतर है। पूछा क्या है तो कह रहा है कि जिस 30,000 का अंतर है रेशियो में, हमारे साथ 3 का अंतर ये बता रहा है 30,000, यानी 30,000 का मान 3 अनुपात है। तो पूछा क्या है तो कह रहा है बी का आय बताइए। बी के आय का अनुपात कितना 8, तो 8 से गुणा कर दीजिए। देखिए 3 से काटेंगे एक बार में 1/8, बाकी 4 जीरो बना लीजिए। 80,000 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए डी में दे रखा है तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। मैं इसे हटा देता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये सब क्वेश्चन अनुपातिक विभाजन वाला बिल्कुल आसान होते हैं, उम्मीद करता हूँ आप बना लिए होंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक धनराशि को ए बी सी तथा डी में क्रमशः 3, 4, 9, 10 के अनुपात में बांटा जाता है, ठीक है। यदि सी का हिस्सा बी के हिस्से से 2580 रुपये अधिक है। सी का हिस्सा बी के हिस्से से कितने अधिक है 2580 रुपया, लेकिन अनुपात में कितना अधिक है थोड़ा देखिए। तो सी का हिस्सा बी के हिस्से से, तो देखेंगे सी और बी का अनुपात देखेंगे, सी और बी का तो रेशियो में 9 में से 4 घटाएंगे 5 का अंतर आ रहा है। कहेंगे हाँ पूछा क्या है तो क्वेश्चन ए और डी का कुल हिस्सा, ए का मतलब 10, सॉरी डी का मतलब 10, ए का मतलब 3, यानी 10 ए और डी का हिस्सा, तो 10 और 3 अनुपात को जोड़ेंगे तो यानी कि 13 का अनुपात आपसे पूछा है। आइए गुणा कर देते हैं, काट दीजिए। 5 से काटेंगे 5 पचे 25, 5 2 अक्षर कटता है तो ऐसे 5 पचे फिर 5 से 16 पचे 80, यानी कट जाएगा। 3 का गुणा करेंगे 3 छक्का 18 को 8, इकाई अंक 8 आना चाहिए। आइए ऑप्शन देखेंगे किसका इकाई अंक 8 है। ऑप्शन देखें तो इकाई अंक का ऑप्शन नंबर सी का दे दिया, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा यह 6708 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। तो कहीं न कहीं इकाई अंक का भी काम आप ले सकते हैं क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए। मैं इसे हटा देता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं इसे हटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। यहाँ से सिक्का पे आधारित प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं, तो सिक्का पे आधारित प्रश्न आपके पेपर में खूब पूछे जाते हैं, तो आइए उसे भी बना लेते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक बैग में 25 रुपया, 10 रुपया तथा 5 पैसे के सिक्के 1, 2, 3 के अनुपात में यदि कुल मूल्य 120 रुपया हो तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन बना लेंगे। पहले चिन्ह के रूप में दे दिया कि 25 पैसे हैं और 10 पैसे हैं और 5 पैसे, सारे पैसे में हैं, तो याद रखिए इनकी संख्या का अनुपात दे दिया है। संख्या कितना दे दिया है, कर 1, 2, 3, 1, 2, 3। अब देखिए चिन्हक दे दिया, संख्या का दे दिया, मूल्य का मूल्य टोटल दे दिया 120 रुपये, या मूल्य मतलब वैल्यू, मूल्य रुपया दे दिया 120। तो यहाँ पे जो डाटा देगा वही डाटा में रेशियो में बदलना होता है। अगर यहाँ पे मूल्य दे दिया है तो इसको भी मूल्य में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर ये संख्या दे, यहाँ पे अगर संख्या देता तो हम यहाँ पे मूल्य देता, हम संख्या में कन्वर्ट करते, इसीलिए थोड़ा सा उल्टा पूछता है। यहाँ पे कितना दिया, मूल्य दिया 120, तो इसको मूल्य में हम बदल देंगे। कैसे बदलेंगे ध्यान से देखिए, संख्या मूल्य में बदल रहे हैं। आप कहेंगे सर हमारे पास 25 पैसे का सिक्का है लेकिन एगो सिक्का है, तो मूल्य कितना होगा, एगो। नहीं समझे, समझिए 25 पैसा का सिक्का है लेकिन हमारे पास एगो है, तो हमारे पास पैसा कितना है, कहेंगे 25 पैसा। हमारे पास 10 पैसा का सिक्का है लेकिन हमारे पास 2 गो संख्या में 10-10 पैसा का, तो कितना होगा 20 पैसा। हमारे पास 5 पैसा का सिक्का है लेकिन 3 गो सिक्का है, कब है तो 5 × 15 पैसा। हाई देखेंगे तो मूल्य में यानी कि रुपया में है, तो इसको पैसा में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। कहेंगे हाँ सर ये भी बदल गया किस में, अब ये हो गया पैसा में। इधर देखेंगे तो कहेंगे 25, 15, 40, 20, 60 पैसा हो रहा है, ये कह रहा है इतना पैसा। 60 दूना के 120, यानी एक रेशियो का मान आ जाएगा 200। एक रेशियो का मान 200, मूल्य पूछेगा तो मूल्य में गुणा, संख्या पूछेगा तो संख्या में गुणा। पूछा क्या है देखिए, तो कह रहा है 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या बताइए। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या एक रेशियो है, तो मैंने एक ही रेशियो का मान तो 200 निकाला है, अतः 200 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। मैं इसे हटा देता हूँ। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन है, एक बैग में 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं। यदि उनके मूल्य 13, 11, 7 के अनुपात में हैं और सिक्कों की कुल संख्या 378 है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। आपकी संख्या का अनुपात दे दिया है, तो हमारे पास कितने हैं, 1 रुपया हैं।
50 पैसे हैं और 25 पैसे हैं, और इनके मूल्य का अनुपात हमें दे दिया है। कितना दे दिया है? तो दे दिया इनके मूल्य का 13, 11, 17, 13, 11, 7 संख्या में कन्वर्ट कर लेंगे। क्यों संख्या में कन्वर्ट करेंगे? क्योंकि अंतिम मूल्य संख्या ही दिया है। कितना दिया है? 378। 378 है, कहेंगे हाँ सर 378 ये संख्या है। तो ये संख्या में कन्वर्ट करते हैं। हम 1 रुपया हमारे पास है, लेकिन हमारे पास 1 रुपये का सिक्का है, लेकिन हमारे पास 13 रुपया है, लेकिन 1 रुपये का सिक्का है, तो संख्या का होगा, कहेंगे सर 13। 50 पैसे का सिक्का है, 11 रुपया है, तो कितना? 50 दूना 11 दूना के 22, यानी कि 22 को सिक्का हो जाएगा। 25 पैसे का सिक्का है, लेकिन हमारे पास 7 रुपया है, तो चौरन्नी है, तो यानी कि बोल सकते हैं 25 चौके 100, यानी 7 चौके 28 को आपके पास सिक्का होगा। कैसे? 1 रुपया में 4 25 पैसे के सिक्के आएंगे, तो 7 में कितना? 7 चौके 28, 4 गुना करना है बस। अब इनको जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? तो 28, 22, 30 28, 22, 50, 10, 60, 63। 63 से काटेंगे, क बार में कटेगा? 3 का पाड़ा पड़ेंगे, 3 छक 18, यानी इससे पूछे हुआ कट जाएगा 1 रेशियो का मान 6। कैसे पता चला? हमने इकाई अंक से काटा, 3 छक 18, यानी कि 18, यानी 6 बार में ही कट जाएगा इसका। अगर 6 बार में कट रहा है 1 रेशियो का मान 6, तो पूछा क्या हमसे? तो हमसे पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। 50 पैसा ही है, इनके सिक्कों का संख्या का अनुपात 22 है, 1 रेशियो का मान 6, तो 22 रेशियो का मान आपसे पूछा। इसका 22 गुना, तो इसका भी 22 गुना, 22 छक्का 132 होता है, तो 132 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन देखेंगे तो 132 ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। मैं इसे हटा देता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या है? कर क्वेश्चन आसान है, बिल्कुल बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन तो अनुपातिक मान लिखा है। कर a बराबर 5 बराबर b बराबर 7 और c बराबर 9 है, तो a b c का मान बताइए। बिल्कुल आसान है, बना सकते हैं। कह रहा है कि a का मान दे रखा है 5 और b का मान दे रखा है 7 और c का मान दे रखा है 9। तो आपसे पूछ रहा है a b c का मान। अगर इस कंडीशन में जब भी आपके पेपर में क्वेश्चन आए, तो एक चीज़ नोटिस कर लीजिएगा, a का मान सिर्फ नीचे वाला मान होता है, तो b का मान ही हो जाएगा, c का मान ही, यानी 5, 7, 9 भी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। 5, 7, 9 ऑप्शन नंबर देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए में दे नहीं 5, 7, 9 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। मैं इसे हटा देता हूँ। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कर एक संख्या का 75% एक दूसरी संख्या के 4/5 के समान है, तो पहली और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात क्या होगा? बिल्कुल आसान है। पहली संख्या यानी ए का 75% यानी 75%, बी यानी कि दूसरी संख्या का कितना परसेंट? तो कह रहा है कि 4/5 भाग। 4/5 का मतलब जानते हैं? कहेंगे 4/5 भाग। इसको भी परसेंटेज में चाहे तो बदल लीजिए। प्रतिशत के लिए 100, 5 से काटेंगे 20 बार में 20 चौके से, यानी कि 80% के बराबर है। 4/5 का मतलब ही होता है 80%। अगर आप परसेंटेज पढ़े होंगे तो ये डाटा आपको पता होगा। या तो इनको भी भिन्न में, दोनों को या तो भिन्न में बदल लीजिए, या तो दोनों के आप परसेंटेज में लेके हल कर सकते हैं। मैंने दोनों को परसेंटेज में बदल दिया। कहेंगे हाँ सर, देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कट गया। 5 से काटेंगे 15, 25, 75, 5 से काटेंगे 16 बार में। ए का मान निकालना है, तो ए का मान इधर होता है, बी का मान इधर वाला होता है, यानी कि बराबर में रेशियो पलट जाता है। तो ए का मान हो जाएगा 16, बी का मान हो जाएगा 15, तो 16/15। 16/15 ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। मैं इसे हटा देता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देख लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, एक संख्या का 20% एक अन्य संख्या के 4/5 के समान है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच अनुपात क्या होगा? वीडियो पॉज करके इसका आंसर कमेंट में बताइए कितना होगा। एक संख्या का 20% मतलब कि एक संख्या का 20% लिखिए, दूसरी संख्या के यानी बी के 4/5। 4/5 को प्रतिशत में बदलेंगे तो 1/5 20%, तो 4 गुना 20 चौके 80%, यानी 80% के कर है बराबर। 20 से काट देंगे 20 चौके 80, यहाँ ए का मान हो जाएगा 4, बी कितना कुछ नहीं था यहाँ पे, समझिए एक बार में कटा है। तो ए बी का रेशियो लेंगे तो ए का मान हो जाएगा 4 और बी का मान हो जाएगा 1, यानी 4:1 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। 4:1 ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। मैं इसे हटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देख लेते हैं। क्वेश्चन है, कह रहे यदि ए बी का 1/4 तथा बी सी का 1/3 है, तो ए बी सी का मान क्या होगा? बिल्कुल आसान है, बना सकते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है जो ए है ये बी का 1/4 है
तो ए का मान यहाँ पे 1 हो जाएगा, बी का मान 4 हो जाएगा। अगले स्टेप में क्या कर रहा है, जो बी है वह सी का 1/3 है, 1/3 है। इसका मतलब क्या है सर, बी का मान 1 है, सी का मान 3 है। यहाँ पे क्या करना है, ए बी सी तीनों का मान निकाल दीजिए। कैसे निकलेगा, बस अनुपातिक योग आपको आना चाहिए। ए का मान यहाँ 1 है तो लिखेंगे ए, बी का मान 4 है तो यहाँ पे लिखेंगे 4। अब यहाँ पे देखिए बी का मान 1 है तो यहाँ पे लिखेंगे बी का मतलब ए, यहाँ पे 1 है, सी का मतलब 3 है तो यहाँ पे रखेंगे 3। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, गुणा कर देंगे। 1 एक कम 1, 4 एक कम 4, 4 3 12, 1 4 12 जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। 1 4 12, 1 4 12, 1 4 12 ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। मैं इसे हटा देता हूँ। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए अनुपात बी बराबर 2/9 अनुपात 1/3, बी सी का मतलब 2/7 अपन 5/14 एंड डी और सी का मतलब 7/10 अनुपात 3/5 है, तो ए बी सी डी का मान क्या होगा। इस तरीके का अनुपात बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। हैशटैग लगा लीजिए, यूपी जो हुआ था एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट वाले पेपर में, उसमें ऐसा प्रश्न कई बार आया है। कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ ए अनुपात बी बराबर दे रखा है 2/9 अनुपात 1/3। यहाँ पे आप काट सकते हैं इसे, 3 से काट देंगे, 3 3 के 9, 3 से इधर गुणा करेंगे तो यहाँ पे एक्चुअली में मैं डायरेक्ट मान लिखता हूँ ए बी सी डी। तो यहाँ ए का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 3 का इधर तिरछा गुणा करेंगे तो 3 का 1 के साथ, यानी बी का मान यहाँ पे आ जाएगा यानी कि 3। कहेंगे हाँ सर डायरेक्ट मैं मान रख रहा हूँ। उसी तरह बी सी का मान निकालेंगे तो क्या होगा, कहेंगे सर उसी तरह बी सी का मान निकाल दीजिए। बी सी का मान निकालेंगे तो बी अनुपात सी का मान कितना रखा है, तो बी अनुपात बी सी का मान दिया है 2/7, 2/7 अनुपात 5/14। तो 7 से काटेंगे, 7 दूना के 14, 2 दूना के 4, यानी बी का मान हो जाएगा 4, तो इसके नीचे लिखेंगे 4। और सी का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 5, तो यहाँ पे सिर्फ हो जाएगा 5। उसी तरह अगला स्टेप ले लेते हैं, क्या कर रहा है अगला स्टेप, क्या करते हैं अगला स्टेप कह रहा है कि डी अनुपात सी का दिया है, डी अनुपात सी का देखिए थोड़ा सा घुमाया, डी अनुपात सी कितना है 7/10, 7/10 अनुपात 3/5, सही है 3/5, 3/5, 5 दूना के 10, यहाँ पे गुणा करेंगे 3 दूना के 6, देखिए सी का मान आएगा 3 दूना के 6, यहाँ पे 6 होगा तो इस सी का मान होगा, सी का मान हो जाएगा 6, डी का मान हो जाएगा यहाँ पे 7। बस अंक को भर के गुणा कर देंगे आंसर। यहाँ पे 3 है तो 3, यहाँ पे 3 है तो 3, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पर 5, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4, 6 है तो 6, यहाँ पे 6, बस गुणा कर दीजिए। आइए आपका आंसर निकल के आ गया। 2 चौके 8 छक 48, 3 चौके 12 72, 3 पचे 15 छक्का 90, 3 पचे 15 7 105, कटेगा क्या, हाँ 3 से काट दीजिए। 3 से काटेंगे 16 3 48, 3 से काटेंगे 24 3 72, 3 से काटेंगे 30 12, 3 से काटेंगे 35 बार में, 16 24 30 35, 16 24 30 35, 16 24 30 35। ऑप्शन नंबर देखिए बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसा जवाब पूछा जा सकता है। मैं इसे हटा देता हूँ। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या कर रहा है अगला। क्वेश्चन है कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, सोच कर आप जवाब दे सकते हैं। कह रहा है क्वेश्चन क्या है, जैसे पूछेगा वैसे बता सकते हैं। कह यदि एक थैला जिसमें 2 दर्जन कांच हैं, 2 दर्जन का मतलब 12 दूना के 24 कांच हैं, कहेंगे हाँ सर 24 कांच हैं, 24 कांच हैं। गिर जाता है, निम्न में से कौन सा टूटे तथा नहीं टूटे हुए कांच का अनुपात नहीं हो सकता। अगर टूटेगा तो हम उसी रेशियो में बांट सकते हैं जिनका रेशियो 24, जिनके रेशियो से 24 कट जाएगा, जिनके रेशियो से 24 नहीं कटेगा वो हमारा आंसर नहीं होगा। जैसे ऑप्शन में क्या कह रहा है, तो कह रहा है 2:1, क्या 2:1 हो सकता है, जी हो सकता है, 2 1 3, 3 से जो है 24 कट जाएगा। दूसरा ऑप्शन लेंगे तो कह रहा है 3:1, 3:1 जोड़ेंगे तो 3:1 सॉरी 3:1, 3:1 को जोड़ेंगे तो 4, 4 से भी 24 कट जाएगा। देखिए सी देखिए लिखेंगे 3:2, 3:2 को जोड़ेंगे तो 3 2 5 हो जाएगा, अब 5 से 24 नहीं कटेगा, अतः टूटे नहीं टूटे हुए अनुपात कौन सा नहीं हो सकता, तो 3:2 जो होगा इस क्वेश्चन का अनुपात नहीं हो सकता। क्योंकि कभी भी टूटे या न टूटेगा जो अनुपात बनेगा तो उस रेशियो में बनेगा कि उन्हें पुनः 24 के रेशियो में बांटा जा सकता है। तो ये 5 बन रहा है अनुपातों का, जो कि 5 को हम 24 से नहीं काट सकते, अतः जो सी वाला होगा इस क्वेश्चन का गलत जवाब होगा, यही सही जवाब होगा क्वेश्चन के हिसाब से। मैं हटा देता हूँ। पूछा था कौन सा नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा नहीं होगा। मैं इसे हटा देता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं।
दो संख्याओं का योग 25 तथा उनका अंतर 5 है, दोनों संख्याओं का अनुपात बताइए। बिल्कुल आसान है। योग दे दिया है 25, अंतर दे दिया है 5। ए और बी निकाल लीजिए, ए और बी। ए बी का मान कैसे निकालेंगे? ए मतलब बड़ी संख्या, बी मतलब छोटी। बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे? एक बार जोड़ के आधा करेंगे, 25 5 जोड़ेंगे, 25 5 30, 30 का आधा करेंगे 15, यानी कि पहला वाला मान। छोटका कैसे निकालेंगे? एक बार जोड़ के आधा कीजिए, एक बार घटा के आधा कर दीजिए। 25 में से 5 जाएगा, 25 में से 5 जाएगा 20, 20 का आधा करेंगे 10। 5 से काटेंगे 5 से 15, 5 से काटेंगे 5 दूना के 10। जब भी योग और अंतर देकर संख्या पूछे, एक बार जोड़ के आधा कर देंगे, एक बार घटा के आधा कर देंगे, आपको संख्या मिल जाएगी। जोड़ के आधा करेंगे तो बड़ी वाली संख्या, घटा के आधा करेंगे तो छोटी वाली संख्या मिल जाएगी। आइए ऑप्शन देखेंगे, 3 2 किस ऑप्शन में दिया है, वही इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। 3 2 ऑप्शन में देखिएगा, 3 2 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। मैं इसे हटा देता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देख लेते हैं। कर एक व्यक्ति यदि 8100 रुपये खर्च इस तरह करता है कि प्रत्येक मेज की कीमत 1200 तथा प्रत्येक कुर्सी की कीमत 300 है। यदि वो अधिकतम मेज खरीदना चाहे तो कुर्सियों का मेजों से अनुपात क्या होगा? वो चाह रहा है कि हम अधिक से अधिक मेज खरीदें, तो कितनी मेज खरीद सकते हैं? अधिकतम हमको 8100 रुपये खर्च करना है और उसमें हमें कुछ कुर्सी भी खरीदना है। तो मेज कितना है? मेज की कीमत है 1200, यानी यम से मैं मेज को लिखता हूँ 1200 और के से मैं कुर्सी को लिखता हूँ 300। मेरे पास पैसा कितने? 8100। अगर 1200 में एक में करते तो 12 पचे 60, 12 छक 72, 12 सत्ते 84। अगर मैं 7 को मैच करता हूँ तो 8400 बेसी हो जा रहा है। अगर मैं 6 को करता हूँ तो 12 छक 72, 12 छक 72। अगर मैं इसमें से 7200 घटा लेता हूँ तो 6 को मैंने मेज खरीद लिया। कहेंगे हाँ सर। 6 को मेज तो बचा 900, एक को कुर्सी 300 का, तो 3 3 के 9, 3 को कुर्सी मिल जाएगी। पूछा क्या था हमसे रेशियो में? तो 3 से काट देंगे, 3 दूना के 6, 3 एक 3, 2:1 बनेगा मेज और कुर्सी का अनुपात। हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में? अधिकतम हमको मेज खरीदना था, इसीलिए मैंने 6 को 12 छक 72, 6 को मैंने मेज खरीदा। हमें पूछा क्या था क्वेश्चन में? तो कुर्सी का मेज से पहले कुर्सी का फिर मेज, यानी कि पहले कुर्सी का फिर मेज का, यानी कि एक को इधर कर लेंगे। हमारा आंसर जो होगा 1:2 होगा। देखिए यह भी आंसर में दिया, यह भी आंसर में, तो पहले कुर्सी का आंसर आएगा फिर मेज का। तो कुर्सी का अनुपात 1, मेज का अनुपात 2, तो 1:2 जो होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखिएगा 1:C में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। मैं इसे हटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन आसान है। कह रहा है यदि एक संख्या का 42% दूसरी संख्या का 56% है तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात क्या है? ये तो आसान क्वेश्चन है। पहली संख्या का 42% यानी ए का बोलेंगे 42%, दूसरी संख्या बी के 56% के बराबर है। काट दीजिए, 14 से काट देंगे, 14 ત્યાં 42, 14 चौक 56, 14 ત્યાં 42 9, 14 से काटेंगे तो 14 ત્યાં 42, 14 चौक 56, परसेंट का जी। ए का मान इधर का होगा, यानी कि 4:3। इधर वाला मान इधर आ जाता है, इधर का मान इधर आ जाता है, तो 4:3 जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बराबर में अनुपात बदल जाता है, ए का इधर वाला मान होता है, अब इधर का मान इधर हो जाता है, यानी उल्टा हो जाता है। 4:3 आइए देख लेते हैं किस ऑप्शन में दिया है 4:3। तो 4:3 देखिएगा ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। मैं इसे हटा देता हूँ। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। फिर यदि ए का 5.5, बी का 0.65 हो तो ए अनुपात बी क्या होगा? ये भी सिंपल क्वेश्चन है, बना लेंगे। यदि ए का मैंने गुणा 5, 5 एक स्थान पे 10 हटाएंगे 10 हो जाएगा। बी का 65, 2 स्थान पे 10 लगाएंगे नीचे 100 हो जाएगा। कुछ काटा पीटा करते हैं तो आपस में काट दीजिए। 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 5 एकम 5 से काटेंगे 13 पचे 65, 10 से काटेंगे 10 दाम 100, तिरछा गुणा करेंगे 11 दाम 110, इधर तो 13, 13 का मान इधर आ जाएगा, यानी 13, इधर गुणा करेंगे 11 दाम 110, तो ये हो जाएगा 110, यानी ए का मान ये है, बी का मान ये है। तो 13:110 जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। तो 13:110 ऑप्शन देखेंगे, 13:110 ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। मैं इसे हटा देता हूँ। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। यदि 2/3 ए बराबर 3/7 बी बराबर 1/4 सी है तो ए बी सी का मान क्या होगा? इस तरह के क्वेश्चन का शानदार ट्रिक बताता हूँ ताकि पेपर में आए तो चंद सेकंड में आप लगा सकते हैं। एक डिटेल से देखिए फिर तरीका बता दूंगा। जैसे 2/3 ए बराबर 3/7 बी बराबर 1/4 सी। यहाँ पे मुझे कह रहा है ए बी सी का मान बताइए। कैसे निकालेंगे जनाब? ए
बी सी। ध्यान से देखिए कैसे निकालते हैं। इन्हीं चीज़ को मैं पलट देता हूँ। जब इसको पलट देंगे तो हो जाएगा 3/2, इसको पलटेंगे तो 7/3, इसको पलटेंगे तो सिर्फ 4 होगा क्योंकि नीचे 1 है तो 1 कर दीजिए। जो नीचे का ऊपर चला जाता है, ऊपर का नीचे आ जाता है। अब नीचे का एलसीएम लेंगे 3 2 6, 3 2 1 का एलसीएम लेंगे 6, तो 6 का इसमें गुणा, 6 का इसमें गुणा, 6 का इसमें गुणा कर देंगे। 2 से इसे काटेंगे 3 बार में, 3 3 के 9, 3 से काटेंगे 3 दूना 6, 2 7 14। यहाँ 1 का 6 का 6 चौके 24, अब ये कटेगा नहीं तो 9 14 24 जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए देख लेते हैं किस ऑप्शन में दिया है। तो ऑप्शन में देख लेंगे तो ऑप्शन 9 14 24 ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि पेपर हल में कैसे करने हैं। यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा नोटिस कीजिए। यहाँ पे देखिए ए का मान यहाँ पे बराबर में कितना रखा दे रखा है 7, क्योंकि बराबर वाला ही ए का रियल मान होता है। अगर ए का यहाँ अनुपात दे रखा है 3, सॉरी ए का यहाँ अनुपात दे रखा है 3, तो ए का जो आंसर आएगा वो 3 का मल्टीपल होगा, यानी जो ए का आंसर आएगा 3 से कटेगा। तो ऑप्शन देखेंगे ए का ऑप्शन कट रहा है, तो ए से कहेंगे सर ऑप्शन नंबर 9 14 24 में ही सिर्फ ए का 9 कट रहा है और तीनों ऑप्शन में नहीं कट रहा था। ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। मैं इसे हटा देता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी बेस पे क्वेश्चन बना सकते हैं। कर है 3/2 ए 7/5 बी बराबर 2/3 सी है, तो ए बी सी का मान क्या होगा। रेशियो से काट के बिल्कुल आंसर दे सकते हैं। तो आइए क्या कर रहा है 3/2, कर रहा है कि 3/2 ए बराबर 7/5 बी बराबर, ये 7 हैं, 7 बी बराबर कर सी 2/3 सी। तो ए बी सी का मान पूछा है, तो यहाँ पे नोटिस क्या करना है, ए का मान यहाँ पे कितना है सर 7 है, तो जो हमारा ए का आंसर आएगा 7 का मल्टीपल आएगा, कहेंगे हाँ सर। आइए चेक करते हैं, 3 7 से कटेगा नहीं, 2 कटेगा नहीं, 28 कट जाएगा, 30 नहीं कटेगा। सी वाला इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 28, 30 और 63, क्योंकि ए का मान 7 रखा है तो 7 से 28 से कट रहा है और कोई कट ही नहीं रहा, तो सी जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। मैं इसे हटा देता हूँ। इस तरह के क्वेश्चन को अब इस तरह कीजिए, जितने भी प्रश्न आपके पेपर में होंगे सारे प्रश्न आप बना लेंगे। मैं इसे हटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देख लेते हैं। मैं इसे हटा देता हूँ। यहाँ से क्वेश्चन क्या है, यहाँ से कहेगा चतुर्थानुपाती, तृतीयानुपाती, द्वितीयानुपाती, प्रथमानुपाती, इस तरह क्वेश्चन पूछता है, तो कैसे लगाते हैं ये उससे देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है 4 6 8 का चतुर्थानुपाती बताइए। चतुर्थानुपाती कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। 4 6 दिया है तो लिखेंगे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8, यहाँ पे क्या चतुर्थानुपाती। हमेशा याद रहे, ये प्रथमानुपाती है, ये द्वितीयानुपाती है, ये तृतीयानुपाती है और ये चतुर्थानुपाती है। जो आपसे पूछे आपको उस तरह रख देना है। मैंने सभी आपको इसी फॉर्मेट में, पहला अनुपात, दूसरा अनुपात, तीसरा अनुपात, चौथा अनुपात, इसी फॉर्मेट में रखेंगे, आपका आंसर आ जाता है। आइए मैं इसे हटा देता हूँ। एक्स का मान पूछा है तो एक्स का मान निकाल दीजिए डायरेक्ट। कैसे निकलेगा, 4 से काटेंगे 4 दूना के 8, तिरछा गुणा करेंगे 6 दूना के 12, एक्स का मान कितना आ जाएगा 12। 4 से काटे 8 बार में, 4 से काटे 8 को 2 बार में और 2 का 6 में गुणा करेंगे, 2 6 के 12। ऑप्शन देखिएगा तो 12 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। मैं इसे हटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देख लेते हैं। कर एक्स अनुपाते 8 समानुपाते 15 अनुपाते 20 है, तो एक्स का मान क्या, यानी प्रथमानुपात पूछा है, बता लीजिए। एक्स पाली अनुपात पता नहीं, यहाँ कर 8 समानुपात का मतलब बराबर होता है, 15 का मतलब 15 या 20, तो 20 कर लीजिए। कुछ कटेगा, हाँ सर 4 से काटे 4 दूना के 8, 4 से काटेंगे 4 5 20, 5 से काटेंगे 5 से 15, तिरछा गुणा होता है 2 3 6, तिरछा गुणा होता है 2 3 6, तो एक्स का मान कितना, एक्स का मान 6 जो होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। मैं इसे हटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या करा देख लेते हैं। कर 4 6 का तृतीयानुपात समानुपात में, तृतीयानुपात क्या होता है, बी स्क्वायर बटे ए, हमेशा याद रखें तृतीयानुपात बी स्क्वायर बटे सी। तृतीयानुपात होता है बी स्क्वायर बटे ए होता है। बी मतलब दूसरी संख्या, ए मतलब पहली संख्या। 4 और 6 का तृतीयानुपात, तो 6 को 2 बार लिखेंगे, 6 इंटू 6 या 4 लिखेंगे, तो 6 6 का 36, 4 से काटेंगे 9 बार में, तो 9 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। मैं इसे हटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या करा देख लेते हैं। कर अगला क्वेश्चन 4 और 9 का मध्यानुपाती बताइए। मध्यानुपाती क्या होता है, अंडर रूट ए इंटू बी होता है, कहेंगे हाँ सर मध्यानुपाती होता है ए इंटू बी होता है, कहेंगे हाँ सर। ए का मान रखा है 4 तो लिखेंगे 4, बी का मान रखा है 9 तो 9, 4 9 36 बारह निकल जाएगा 6, यानी ऐसे बोल सकते हैं 2 का सर वर्गमूल होगा, ये 3 का होगा, तो 2 3 6 ऐसे भी कर सकते हैं, 4 9 36 का 6 ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो 6 जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। मैं इसे हटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देख लेते हैं।
क्वेश्चन कर रहा है 25, 35 तथा 45 का चतुर्थ समानुपात बताइए। चतुर्थ अनुपात सेफ तरीका से बताएंगे। 25 है तो 25 बटे कितना 35, इक्वल करेंगे कितना 45 तो लिखेंगे 45। चतुर्थ अनुपात ये होता है x, तो x काट दीजिए। 5 पचे 25, 5 सते 35, 5 से काटेंगे 9 बार में तिरछा गुणा करेंगे 9 सते 63, x का मान डायरेक्ट निकलेगा 63। एक तो x का मान 63 जो होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर देखिएगा डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। मैं इसे हटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या करा देख लेते हैं। कर 18 तथा 24 का तृतीय अनुपात बताइए। पीछे बता तृतीय अनुपात क्या होता है, बी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बटे, तो 24 को 2 बार लिखेंगे, कहेंगे हाँ सर 24 गुणे 24, पहला 18 से भाग करेंगे, 6 से काटेंगे 6 18, 6 चौके 24, और 3 से काटेंगे 3 बटे 24, 8 चौके 32, 32 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। ये 8 बार कटा है, तो ये 32 देख लेते हैं किस ऑप्शन में दिया है। 32 ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। मैं इसे हटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या करा देख लेते हैं। 25 तथा 9 का मध्य समानुपात बताइए। अंडर रूट ए इंटू बी होता है, कहेंगे हाँ सर ए इंटू बी होता है, तो कह रहा है 25 और 9 है, ये अंडर रूट में है, तो 25 का 5 वर्गमूल होगा, 9 का 3 होगा, गुणा करेंगे 5 से 15, ऐसे कर दे 25 9 225, 15 का वर्गमूल होता है, तो भी आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिएगा 15, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। मैं इसे हटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देख लेते हैं। क्वेश्चन है कौन सी संख्या जिसे 7, 16, 43 और 79 में जोड़ा जाए कि वे संख्या समानुपात में गए। हैशटैग लगा लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन कई बार पूछा है। कौन संख्या जोड़े कौन सी संख्या घटाएंगे समानुपात में गए, कैसे लगाएंगे ध्यान से देखिए। आपको ऐसे लिख लेना है, क्या है 7 है, 16 है, 43 है और क्या है 79 है, तो 79 लिख लीजिए। कैसे करेंगे ध्यान समझिए, दो दो का पेयर बना लीजिए, इधर का कहेंगे हाँ सर। अब इनका अंतर देखेंगे कितना 9 का, इधर अंतर देखेंगे 9 में से 3 जा 6, 5 14 3 36 का, ठीक है। दोनों का मैंने अंतर ले लिया, इनका अंतर लिया 36, इनका लिया 16, काट सकते हैं 9 एक कम 9, 9 चौके 36। इनका अनुपात लेने के बाद गैप का आप कटता है तो काट लीजिए। अब क्या करें, इस 4 को उठाकर इस पाले वाले में गुणा करेंगे और इस पाला के ले जाकर इस पाले वाले में गुणा करेंगे। आप चाहे तो दूसर का हम गुणा करते तो भी आंसर है। गुणा करके हमेशा अंतर लेंगे, यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा कर लेंगे। तो अब इधर के एक का 43 में गुणा करेंगे तो 43 होगा, अंतर लेना है। और 4 का 7 में गुणा करेंगे तो 7 चौके 28, यानी 28 घटा दीजिए। हम क्यों इसमें गुणा किए, क्योंकि 43 बड़ा अंक आएगा, इसलिए मैंने पहला बड़ा अंक का गुणा किया। अगला स्टेप करना है, जो अनुपात आप बनाए 1 और 3 का, यहाँ पे 1 और 4 का, इनका अंतर लिखेंगे। 4 में से 1 जा 3, बस आंसर आ जाएगा। 43 में से 28 घटाएंगे 15, 3 से भाग करेंगे, 3 पचे 5 15, यानी कि जो संख्याएं हैं इसमें अगर हम 5 जोड़ देते हैं तो संख्या समानुपात में हो जाएगा। ये रहा मेथड। अगर यही तरीका नहीं जाते तो आप ऑप्शन मेथड से सब में 5 जोड़ के भी देख सकते हैं, जिससे आप सर्टिफाइड कर सकते हैं। तो मैं इसे हटा देता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में कई बार पूछे गए हैं। मैं इसे हटा देता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 3 संख्या 1/2, 2/3, 3/4 के अनुपात में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 72 है, तो संख्याएं क्या है। बिल्कुल आसान है। 1/2 का है तो 1/2 कर लीजिए, दूसरे का 2/3 है तो 2/3 कर लीजिए, और 3/4 है तो 3/4 कर लीजिए। इनका एलसीएम मुझे 3 4 2 का एलसीएम 12, 12 से गुणा, 12 से गुणा, 12 से गुणा, इधर 12 से करेंगे तो 6 एकम 6 हो जाएगा। 3 से काटेंगे 12, 4 बार में 4 दूना के 8 हो जाएगा। 4 से काटेंगे 3 बार में 3 तिरिके 9 होगा। सबसे बड़ा सबसे छोटा का अंतर दे दिया था। सबसे बड़ा सबसे छोटा का अंतर 3 आ रहा है, वो बता रहा नहीं 36 है, तो 3 से काट देंगे, एक रेशियो का माना जाएगा 12, क्योंकि 12 3 36। 12 का इसमें गुणा करेंगे, 12 6 72, 12 8 96, 12 9 108, तो संख्याएं 72 96 108 होंगी। 72 96 108 देख लीजिए, 72 96 108, 72 96 108 ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो आप सॉरी ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। मैं इसे हटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 4 तथा 5 का वर्गानुपात बताइए। वर्गानुपात को डुप्लीकेट रेशियो बोलते हैं। एनटीपीसी में पूछ रखा है बहुत से ऐसे क्वेश्चन को, इसको वहाँ पे वर्गानुपात नहीं दिया। असल यूपी बोर्ड वाले जितने बच्चे हैं हिंदी माध्यम से, बहुत लोग समझ ही ना पाए, तो इसको इंग्लिश में डुप्लीकेट बोलता है। 4 और क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 5 का डुप्लीकेट रेशियो बताइए, तो डुप्लीकेट रेशियो कहेगा यानी वर्गानुपात होता है उनका वर्ग कर दीजिए। 4 का वर्ग 16, 5 का 25 आंसर हो जाएगा। तो डुप्लीकेट रेशियो 4 चौके 16 और 5 पचे 25 जो होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखिएगा
तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा क्वेश्चन का सही जवाब होगा। मैं हटा देता हूँ। उसी तरह अगला क्वेश्चन कर रहा है 36 का उप वर्ग अनुपात, यानी कि सब डुप्लीकेट। सब डुप्लीकेट मतलब वर्गमूल बता देना है। तो किसका, तो क्वेश्चन में लिख लिया है 36 का। 36 का ये हो जाएगा 6 का, ये हो जाएगा 7 का, 6 7 आंसर हो जाएगा। तो 6 7 आंसर देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। मैं हटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है 5 और 6 का घनानुपात बताइए। घनानुपात मतलब ट्रिप्लिकेट बोलते हैं। ट्रिप्लिकेट रेशियो मतलब कि 3 बार क्यूब करना है। 5 6 का पूछ रहा है, 5 6 का, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 125 216, 125 216। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही जवाब होगा। मैं हटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देख लेते हैं। 64 अनुपात 27 का उप घनानुपात बताइए। उप घनानुपात का मतलब उनका घनमूल बताना है। तो 64 का हो जाएगा 4, 27 का हो जाएगा 3। ये 4 है, आप 9 ना समझिएगा। तो 4 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। मैं इसे हटा देता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कर रहा है क्वेश्चन में 4 अनुपात 3, 5 अनुपात 2, 7 अनुपात 3 का मिश्रित अनुपात। यह भी क्वेश्चन पूछा है। मिश्रित अनुपात कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिए। 4 अनुपात 3 है, फिर 5 अनुपात 2 है, फिर 7 अनुपात 3 है। मिश्रित अनुपात में पहलका का पहलका एक साथ गुणा, दूसरा का दूसरा का एक साथ गुणा करेंगे, मिश्रित अनुपात मिल जाएगा। जैसे 4 5 20, 2 7 14, 140। अंतिम का अंतिम 3 दूना के 6, 6 18। 2 से काट दीजिए 70 बार में, 2 से काट देंगे 9 बार में, 70 अनुपात 9, 70 अनुपात 9, 70 अनुपात 9। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। मैं इसे हटा देता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या करा देख लेते हैं। करा 11 अनुपात 21 का विलोमा अनुपात बताइए। विलोमा अनुपात मतलब उल्टा। कितना करा है, 11 अनुपात 21 का उल्टा होता है, यानी 1/11 और 1/21। तो तिरछा गुणा करेंगे तो 21 इधर आ जाएगा, 11 इधर आ जाएगा। तो 21 अनुपात 11 जो होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। 21 अनुपात 11 ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। मैं इसे हटा देता हूँ। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है एक बर्तन में दूध तथा पानी 3 अनुपात 7 में है। अगर इस मिश्रण में 20 लीटर पानी मिला दिया जाता है तो अनुपात 1 अनुपात 4 बन जाता है। तो पानी की प्रारंभिक मात्रा बताइए। आसान है, क्वेश्चन बना लेंगे। दूध पानी है, तो यानी कि मिल्क लिखता हूँ और वाटर लिखता हूँ। रेशियो क्या है, 3 अनुपात 7 है, तो 3 अनुपात 7 है। कह रहा है 20 लीटर पानी मिला जाए, इसमें पानी मिला है 20 लीटर, तब अनुपात कितना हो जा रहा है। तो कह रहा है तो अनुपात हो जाता है 1 अनुपात 4। 1 अनुपात 4 पूछा क्या है, तो क्वेश्चन पूछा है पानी की प्रारंभिक मात्रा बताइए। शुरुआत में इसमें पानी कितना था, यानी कि 7 की वैल्यू बताना है। अब यहाँ पे ध्यान से आपको सोचना है। मैं अगर पानी मिला रहा हूँ तो दूध के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया, तो दूध जो पहले 3 था आज भी 3 रहना चाहिए। कहेंगे हाँ सर, तो इस 1 को 3 बना दीजिए, तो इसमें 3 से जैसे गुणा करेंगे इस पूरे वाला में गुणा हो जाएगा, तो नया रेशियो बनेगा। यहाँ पे 3 अनुपात 7 रहेगा, यहाँ 3 1 कम 3 और गुणा हो जाएगा 3 चौके 12। हम देखेंगे पहले पानी 7 था लेकिन 12 हो गया। पानी में हम 5 रेशियो बढ़ाए, वो कह रहा नहीं आपने 20 लीटर बढ़ाया। तो 5 रेशियो का मान 20 है, तो 5 से काट देंगे, 1 रेशियो का मान आ जाएगा 4। हमसे पूछा था प्रारंभ में पानी की मात्रा। अब इस रेशियो से नहीं आंसर आएगा, इस रेशियो से आएगा। 1 रेशियो का मान 4, तो 7 रेशियो का मान इसमें गुणा कर देंगे 4 से, तो 7 चौके 28, यानी शुरुआत में 28 लीटर जल था, अर्थात पानी था। तो आइए ऑप्शन में देखें किस ऑप्शन में 28 लीटर दिया है, वही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। तो 28 लीटर देखिएगा ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। मैं इसे हटा देता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक बर्तन में दूध तथा पानी 2 अनुपात 3 के अनुपात में है। अगर इस मिश्रण में 11 लीटर पानी तथा 11 लीटर दूध मिला दिया जाता है तो अनुपात 5 अनुपात 7 बन जाता है। पानी की प्रारंभिक मात्रा बताइए। सेम क्वेश्चन, सेम डाटा अब मिला रहा है दोनों में। तो 2 अनुपात 3 है, 2 अनुपात 3 है, 11 इसमें मिलाया, 11 इसमें मिलाया, तो अनुपात कितना हो जाता है 5 अनुपात 7, 5 अनुपात 7। तो 2 से 5 हो गया, 3 रेशियो बढ़ रहा है, 3 से 7 हो गया, 4 रेशियो बढ़ रहा है। अंतर सेम करेंगे, अंतर बोलिए कितने का, 2 का, इधर गुणा कर देंगे 2 से, इधर 1 का डिफरेंट है तो 1 का इसमें गुणा करेंगे तो 1 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहेंगे हाँ सर, 2 का गुणा करेंगे, 2 का 1 बेस में 1 बेस में, तो 2 दूना के 4, 2 3 6, इधर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहेंगे हाँ सर, 4 से 5, 6 से 7, 1 बढ़ा, 1 का नहीं में हमने 11 बढ़ाया है। पूछा गया है
क्वेश्चन पे पानी की प्रारंभिक मात्रा बताइए, तो पानी की प्रारंभिक मात्रा बता दीजिए। तो पानी का 11 छक्के इसमें गुणा कर देंगे, 11 छक्के 66 जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। मैं इसे हटा देता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं इसे हटा देता हूँ। आइए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आसान है, बिल्कुल बना सकते हैं। क्वेश्चन है, दो पात्रों में मिश्रण समान मात्रा में है, यानी दो पात्र हैं जिसमें मिश्रण समान मात्रा में है तथा उसमें दूध तथा पानी का अनुपात 5:2 है तथा दूसरे में 4:3 में है। यदि दोनों मिश्रणों को आपस में मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध तथा पानी की मात्रा क्या होगी। मिलाने वाला कंसेप्ट कई बार पूछा जाता है। अगर क्वांटिटी सेम है, जैसे 5:2 है और दूसरा का दिया है 4:3 है, कैसे मिलाएंगे एक तरफ ध्यान दीजिए, कई बार पूछा जाता है। देखिए क्या दोनों में क्वांटिटी सेम है क्या, क्वांटिटी मतलब वेट। इसमें देखेंगे 5:2 60 केजी, इसमें देखेंगे 4:3 60 केजी। अगर क्वांटिटी सेम है तो मिलाना बिल्कुल आसान, दूध को दूध के साथ मिला दीजिए, पानी को पानी के साथ। जैसे 5×4 9, 3×2 5, बस आपका आंसर आ जाएगा 9:5। क्वेश्चन का सही जवाब होगा 9:5। 9:5 ऑप्शन नंबर देखिए 3 में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। तो मैं इसे हटा देता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आसान था, पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देख लेते हैं। दो पात्रों में मिश्रण समान मात्रा में, कर रहा है मिश्रण समान मात्रा में है। दूध तथा पानी की मात्रा 3:2 है तथा 4:3 में है अलग अलग। यदि दोनों मिश्रणों को आपस में मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध तथा पानी की मात्रा का अनुपात बताइए। सेम तरीके से क्वेश्चन लगा देंगे। 3:2 है, यहाँ पे कह रहा है 4:3 है, लेकिन कह रहा है कि दोनों पात्रों में समान क्वांटिटी है, तो समान क्वांटिटी कर लीजिए। यहाँ पे देखिए 3×2 5 लीटर, यहाँ पे 4×3 7 लीटर, यहाँ पे तो सेम नहीं है, तो सेम कैसे करेंगे। इसमें गुणा कर दीजिए आप 7 से, इसमें गुणा कर दीजिए आप 5 से। तो जैसे 7 से इसमें गुणा करेंगे तो 7 में इसमें गुणा हुआ, 7×3 = 21, 7×2 = 14, और इसमें 5 से गुणा करें तो 5×4 = 20, 5×3 = 15, यानी जो इसमें 5 से गुणा करेंगे इनके रेशियो में 5 से गुणा हुआ। अगर हम इसमें 7 से गुणा करेंगे तो इनके रेशियो में 7 से गुणा हुआ। देखिए यह भी जोड़ के देख लीजिए, 35 लीटर हो जाएगा, यह भी 35 लीटर हो जाएगा। कहेंगे हाँ सर, आप दूध को दूध के साथ पानी के साथ मिला लीजिए। 41 और 21 20 को मिलाएंगे तो 41 हो जाएगा, और 14 15 को मिलाएंगे तो 29 हो जाएगा, यानी कि 41:29 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ये ऑप्शन देख लेते हैं किस ऑप्शन में दिया है। तो 41:29 ऑप्शन नंबर देखिए ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। मैं इसे हटा देता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, आसान है। करें कि दो संख्याएं 5:6 में, यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाए तो संख्याएं 7 8 हो जाते हैं। तो संख्याएं बताइए। बिल्कुल आसान है, ऐसे तो बना सकते हैं। मैंने शुरू में ही इस तरह के क्वेश्चन करा रखे हैं। 5:6 तो 5:6, प्रत्येक में 6 जोड़ दिया तो रेशियो कितना हो गया 7:8। 7:8, 5 से 7 2 बढ़ा, 6 से 8 2 बढ़ा, रेशियो में 2 बढ़ रहा है, वो बता रहा नहीं 6। एक रेशियो का मान बोलिए सर, एक रेशियो का मान आ गया 3। पूछा क्या था, पूछा है तो संख्याएं हैं, 3 का गुणा कर देंगे इसमें, 3×5 = 15, 3×6 = 18, 15 18 आंसर होगा। कहेंगे सर 15 18 ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। मैं इसे हटा देता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है शिवानी और परिणीत के बीच कोई धनराशि 5:7 के अनुपात में बांटी गई। यदि परिणीत शिवानी को 5 रुपये देती है तो अनुपात बदलकर 3:4 हो जाएगा। विभाजित की गई धनराशि क्या है। वीडियो पॉज करके लगाइए, कैसे लगाएंगे। यस से शिवानी को लिख देता हूँ, पी से परिणीत को लिख देता हूँ, ठीक है। इनके धनराशि का अनुपात 5:7 है, 5:7। अब कह रहा है परिणीत ने शिवानी को 5 रुपये देती है। परिणीत जो है शिवानी को 5 रुपये देते थे, इसके पास 5 रुपये बढ़ गए, लेकिन इसके पास 5 रुपये घट गए। परिणीत शिवानी को 5 रुपये देते तो शिवानी के पास 5 रुपये बढ़ जाएंगे, शिवानी के पास 5 रुपये कम हो जाएगा। तो अनुपात बदल कर कितना हो जाता है 3:4, 3:4 हो जाएगा। तो पूछा गया विभाजित की गई धनराशि क्या है। विभाजित की गई धनराशि क्या है, बिल्कुल आसान है, कैसे लगाएंगे ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे एक रेशियो का मान निकालना है, तो रेशियो का रेशियो में गुणा करेंगे, ध्यान से देखिए। 4×5 = 20, 7×3 = 21, यहाँ 7×3 = 21, 4 में से 20, 21 में से 20 घटाएंगे तो एक रेशियो। तिरछा गुणा करके अंतर लेना है, जैसे 7×3 = 21, 4×5 = 20, 21 में से 20 घटाएंगे एक रेशियो। अब स्टेप पहला वाला स्टेप को छोड़ दीजिए, अब नीचे आइए।
4 पचे 20, 3 पचे 15, एगो प्लस में एगो माइनस में, तो विपरीत चिन्हों में जोड़ देते हैं। तो 4 पचे 20, 3 पचे 15, तो 20-15 जोड़ेंगे तो 35, यानी एक रेशियो का मान हो गया 35। तो पूछा गया था विभाजित की गई राशि बताइए, एक रेशियो का मान 35 से विभाजित इसी रेशियो में हुआ होगा, कहेंगे हाँ सर। तो जोड़ लेंगे 7 5 12, तो 12 का इसमें गुणा कर देंगे। तो 12 पचे 60 को 0 हासिल 6, 12 3 36, 6 42 हो जाएगा, यानी 420 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। 420 देख लेते हैं। 420 ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। मैं इसे हटा देता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बढ़िया क्वेश्चन है, पूछा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि तीन संख्याओं का अनुपात 3 2 1 है और उनके योग का आधा 72 है, तो सबसे छोटी संख्या का वर्ग क्या होगा। ये तो क्वेश्चन आसान है। 3 2 5 है, तो 3 अनुपात है 2 अनुपात है 1, जोड़ लेंगे 3 2 5 1 6। योग का रहा है जो 72 है, इनके योग का आधा, तो 6 का आधा करेंगे तो यानी कि 3, यानी 3 का मान ये दिया है 72, तो 1 का मान आ जाएगा 24। तो सबसे छोटी संख्या का वर्ग पूछा है, तो 24 का 1 में गुणा कर देंगे, तो यानी कि संख्या छोटी वाली संख्या 24 रहे हुए, और 24 का वर्ग करेंगे तो 576 जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। 576 देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। मैं इसे हटा देता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए आज का आखिरी भी प्रश्न कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, यदि एक संख्या का 60% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है, तो संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान है। एक संख्या ए है, 60% का मतलब क्या होता है, 20 से काटेंगे, 20 3 60, 20 25 100, यानी 3/5। दूसरी संख्या का कितना करा है, 2/3 के बराबर है, यानी बी के 2/3 यानी 2/3। अब गुणा कर देंगे, देखिए 3 3 के 9, 5 दूना के 10, तो 5 दूना के 10 यानी 10 इधर आ जाएगा, 3 3 के 9 यानी 9 इधर आ जाएगा। 10:9 जो होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। 10:9 ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। मेरा अनुपात समानुपात का एक और वीडियो आएगा, और अनुपात समानुपात को अच्छी तरह से हम लोग खत्म कर देंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।